आखिरकार वो दिन आए गया जब हमने अपने क्लिनिक का सारा सामान समेटना है। नीचे वाले पार्टीशन जितने भी हैं वो खोलने हैं क्योंकि उनकी एडजस्टमेंट नए क्लिनिक में करनी थी। साथ में आपने देखने मिलेंगे आज दही बल्ले कसुत्ते स्वाद। पहली व्लॉग शुरू करा और सुबह दिन की शुरुआत हो आज चाय लिकड़न थे। मोहित ने बोला तेरा रोज का काम है, यो जब भी चाय बनाओगी पक्का काटनी है। लेकिन देखो मैं हूँ डीठ जन्म जात, तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा मोहित की डांट वाट के बाद। मोहित पहले चला गया नए क्लिनिक पे, आया इतना खाना बन की रेडी हो रहा था, मैं नहा धो की तैयार हो ली थी। फिर हमने कराया भोजन और उसके बाद लिकड़ लिया अपना क्लिनिक। कल नोट करके आए थे फाटक कै बजे से बंद होया करे, इसलिए आज परफेक्ट टाइम पाया हमने और फाटक खुली पाई। सीधे पहुंच गए क्लिनिक पे और मोहित चला जाए दोबारा नए क्लिनिक में। हमने देखे अपने पेशेंट और नीचे आ रहे थे फिजियोथेरेपी के काफी सारे मरीज जो कि मोहित अटेंड करने लग रहा था। फिजियो की भी जितनी एडवांस टेक्निक है वो सारी अवेलेबल है अपने पास। इस लड़की का जो है हाथ उतर जाए है बार बार, तो 3-4 दिन तक इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद मैं अपने पेशेंट देख के नीचे आई स्किन के पेशेंट देखने खातर। कार्बन फेशियल की थी 5-6 अपॉइंटमेंट। इंस्टेंट ग्लो अगर आपने चाहिए ना मुंह पे तो कार्बन फेशियल बहुत अच्छा है, स्पेशली ऑयली स्किन वाले खातर जिनका ब्लैक हेड व्हाइट हेड या स्किन पे ऑयल बहुत ज्यादा आवे है। टाइम होया था 2:30 बजे का और सुखविंदर भैया आ लिए थे। सुखविंदर भैया हमारे कारपेंटर हैं, बोले जी ये नीचे के पार्टीशन खोल रहे हैं। मखा भाई मेरे पेशेंट रह रहे हैं, आप न्यू करो 2-1 घंटे की मैं और काम निपटा लो इतने। और भाई इतनी देर में एक बड़ा सा ऑर्डर आ जाए है। सारे इसमें स्किन के सीरम थे जो कि छाइया में बहुत बढ़िया काम करे, साथ में सनस्क्रीन फेस वॉश वगैरह का बहुत स्टॉक ऑर्डर कर रखा है मैंने। 4 बज दिए सुखविंदर दोबारा आ लिया, बोला जी बस हमने सारा खोलना है आज मैं मोहित ने कह रखी है। मगा चलो तो भैया करो काम शुरू। भीतर तो जमा जी दुखी हो रहा था, एक एक चीज जमा सोच सोच की बड़ा प्यार तो लगाई थी हमने आड़े, लेकिन क्या करा कुछ ना कुछ ग्रोथ खातर आपने चेंज तो करना ही पड़े जिंदगी में। यो शीशा भी जमा फिट करवा रखा था, यो शीशा हम हरिद्वार तक लेके आए थे। मखा भैया यो आपने खोलना पड़ेगा, आपे लगा के गए थे। उसके बाद जो भी साइड में डेकोरेशन का सामान वगैरह था वो सारा उतारा। फिर बारी आई पर्दे उतारने की। हमने तो यह चिंता खाए जान लाग रही थी कि भाई मैं तो 10-15 दिन वो क्लिनिक तैयार होने में लाग जाएंगे, आड़ा काम क्यों कर चलावांगे। लेकिन अब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। अगर ये पार्टीशन नहीं खुलवाए तो उड़ापन नया लकड़ी का सामान लाना पड़ेगा, ये वेस्ट हो जाएंगे सारे के सारे। भैया ने बोले जी हमारा तो 2-2.5 घंटे का काम है, आप देख लो आपने जाना हो तो भाई टाइम हो लिया था 5:30 बजे का। मैं और छोटला मोहित लिकड़ लिया हार सीधे पहुंच जावा बाबा का घर ने। आज मौसम बड़ा अजीब था, एक साइड बादल एक साइड धूप। भाई जमा कोर्ट के शामी जो दुकान है पहले उसमें एडवांस डेक्सा सेंटर होया करता, वो क्लिनिक लिया है अपन, क्योंकि जो भी आवे वो मेरे भैया क्वेश्चनिंग करे कि जी कड़े सी है लोकेशन, हम अगली बार आवा कदे आप पाओ नहीं। भूख लाग रही थी घनी करड़ी यार। छोटला मोहित ने बोला बेबे आज तो पोहा खावांगे आप। मन ने भी इनका एक कढ़ाई धरी थी लो आली मखालिया, इसमें बनावांगे घना बनाना है 2 ही पहले यार। उसके बाद मोहित की ड्यूटी लगाई कि तू प्याज टमाटर काट दे। हमारे मोहित की जो ये चॉपिंग स्किल्स है ना ये बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। इतने छोटे छोटे प्याज टमाटर काटेगा हमारे पे कदे नहीं कट दे। लेकिन एक बात बता दूं, अगर तुमने घर में कोई एक काम बढ़िया कर दिया ना तो पूरी जिंदगी वो तुमने ही करना पड़ेगा। जिस तरह किसी ने चाय बढ़िया बना दी तो हमेशा वो ही चाय बनाओगा। हमारा मोहित भी प्याज टमाटर जब भी कोई सब्जी बने तो यो ही काटेगा। पहले पोहा का तड़का लगाया, उसमें डाला कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता की खुशबू घनी एंडी लग गया करे। उसके बाद उसमें पोहा बना के झटपट रेडी हो गया और फिर हमने सारे बाण भाइया ने कराया इंजॉय। बाबा अपने कपड़े धोने लग रहा था, मन ने इसकी एक छोटी सी सलाह दी। मखा ब्याह भी करा ले, खाम खा क्यों दुखी हो रहा है। बोला मैं एक जने के दो फिर मैंने 2 के धोने पड़ा करेंगे, अपनी सलाह ने अपना धोरा राख। तो आज घना बिजी था, बोला तू चली जा घर ने स्कूटी ले जा, मैं आ जाऊं घर ने। नीचे दीदी धोरे बैठी और दीदी ने दिखाया कि हन्नू इतनी अच्छी पेंटिंग बनावे है। और सच में भाई जब दीदी ने ये पेंटिंग दिखाई मैं तो हन्नू की फैन होगी। इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग बना रखी थी। भगवान किसे किसे ने ये कला दिया करे, नहीं तो मारे वर्गे कदे गधे की बिल्ली, बिल्ली का गधा ये बनाए सदा हमने। मैं तो ऊपर जाके थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी, इतनी बार में बार मोहित दोनों जने आ जाए। बोले हम सोचे टाइम पास करे, हम खाली थे आज शाम का टाइम में, हमारे पास कुछ करने को नहीं था। बार में भाई नीचे से दीदी का फोन आ जाए कि आजा मैं दही बल्ले बनाने लग रही हूँ, तने रेसिपी देखनी थी ने मखाइया आई। मैं नीचे गई तो दीदी तैयारी करने लग रही थी। सबसे पहले बल्ला खातर जो ईंग का पानी तैयार करा जाए वो मिट्टी की हांडी में तैयार करा। बाद जो सुबह 4 बजे इन दाल भिगोई थी, भाई हिम्मत मारी 4 बजे भी दाल भिगो। इसमें जो दाल है वह मूंग तलाई की दाल हो, स्पेशली बल्ला खातर। इसने भीगी ना हो लिए थे 7-8 घंटे। उसके बाद यह पीसी गई जार में डाल। जब यह दाल पीस की तैयार होगी इसका ऊपर हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाला गया। ये जो सारा का सारा बैटर बन गया था ये अच्छी तरह मिलाया गया, इसका जी मिला दिया गया। मतलब अपना बल्ला का बैटर जो था वो पूरी तरह तैयार हो चुका था। दूसरी साइड दही फेंटी गई, ऊपर से थोड़ा काला नमक और देसी खांड डाली गई ताकि थोड़ा सा मिठास भी आ जाए उसमें। पुच्ची ने कुछ भी बनता होया अगर तो रसोई में जरूर खड़ा होना है खुशबू लेने खातर की भाई के माल बनन लाग रहा है। तो बैटर अपना तैयार होगी धर दिया था दीदी ने दाल वाला, वो फ्राई करना था। छोटे छोटे बल्ले बनेंगे उसके। दीदी ने भाई इतने बल्ले बना रखे थे जानू पूरी बारात ने जिमावेंगे ये। मखा किस किस ने खुआओगे, बोली जो भी आ गया सब ने। हमारी प्यारी दीदी की खास बात यह है हमेशा सतगुरु का नाम लेके खाना बनाया करे, जिससे इसका टेस्ट और
और भी घना बढ़ जाए है, क्योंकि भाई जैसा खाए अन्न वैसा हो। बल्ले अपने फ्राई हुए थे वो सारे के सारे हींग वाले पानी में डाल दिए भी है, 1 घंटा रखने हैं, उसके बाद जमा रेडी हो जाएंगे। 2 दाल की चटनी तैयार कर रखी थी, एक धनिया पुदीना अदरक की और दूसरी इमली की खट्टी मीठी चटनी। 1 घंटे में जो बल्ले अपन पानी में डाल रखे थे वो सर्व करने खातर जमा रेडी हो गए थे और दीदी ने ये निचोड़ निचोड़ की प्लेट में धरने शुरू कर दिए। एक बारी आ गई थी प्लेट सजाने की, सारी प्लेट में 2-2 3-3 बल्ले रखे, उसके बाद पापड़ी भी दीदी ने पहले घर ने बनाई थी काल। ऊपर तो इसमें दही डाली गई, सारे के सारे ड्राई फ्रूट अनार, और फिर इसमें मसाला आया स्पेशल मैजिक मसाला, दीदी ने खुद घर ने बनाया था। मसाला था उसमें जीरा सौंफ काली मिर्च लौंग और काला नमक डाल की उनती रोस्ट कराया था, बाद में पीस की तैयार कराया गया। साथ में थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाली गई। अरीब हमारी प्लेट सज की रेडी हो गई थी, खान में इतने स्वाद बन रहे थे ना, बस मैं क्या बताऊं, मैं तो गुणे गाई जाऊंगी दीदी। तो जी व्लॉग ने खत्म करा। हाँ जयराम जी की व्लॉग शेयर जरूर करियो, बढ़िया लगा। मैं देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, भाई पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे होंगे जब हरियाणा में पैदा हो गए, मैं तो नहीं चाहूँ आगे भी कदे पैदा हुआ तो हरियाणा में हो जाऊँ। आज सवेरे उठे तो पूछी हमने गायब पाया अपना टोकरे में, तो बाहर जाके देखा तो भैया कपड़े वाली गठड़ी बंदी दरी, इसका ऊपर सुता है ठोडी टेकी, पूरी रात काटे था। थोड़ी देर इसके साथ में खेल ले, बाहर मौसम बढ़िया हो रहा था। थोड़ी देर धमा चौकड़ी मचाने के बाद दोनों चले जाए दूध लेने खातर, और आज हमारे भोजन में बनने लग रही है घिया की सब्जी। बहुत भारी कंफ्यूजन हो रही थी, 2 घिया थी, एक बनावे तो थोड़ी सब्जी बने, दोनों बनाओ तो घनी बन जाए। मैं आंटी न्यू करो आधी घिया अगर रायता बना लो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आंटी ने यह घिया कद्दूकस करी, फिर उबाली और उसके बाद बनाया रायता। दूसरी साइड मलाई इकट्ठी हो रही थी, वह जमा दी, शाम ने देखेंगे इसमें तो घी गया जो काटना है। पूनम दीदी मैंने रोज यहाँ अनार छील दी देखा कर दी वीडियो में, और मैं दुखी हो रही क्योंकि कई देर लग जाए। तो पूनम दीदी का फोन आया, बोली आज अनार छील लेना, जब नीचे आ जाइए मैं सिखाऊंगी इतना नई टेक्निक। और भाई इन तो 1 मिनट में 4 अनार छील दिए। वहां कसूता टैलेंट रहे हो दीदी आप तो, बीच में तो काटे अनार, फिर थोड़े से फोड़े और ऊपर तो चक्कू मार दिया, सारे दाने बाहर इसके। अपना नाश्ता करे, नाश्ते में मैंने अनार खाए और थोड़ी सी खाई रोटी सब्जी, और उसके बाद तैयार होगी चाल पड़े क्लिनिक पे। मोहित आज पहले था क्योंकि यो सुबह तो सुखविंदर भैया आ रहे थे, काम लाग रहे हैं, आपा ने अपना काम नवरात्रे तक निपटाना है क्लिनिक वाला। क्लिनिक पे पहुंच दिए बबीता दीदी मैंने आई पाई, इनके पैर की थेरेपी सेशन चल रहे हैं, 7-8 दिन हो लिए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। पहले पैर नीचे टिका कौन करता, तो ये चालन में कोई परेशानी को नहीं गए। कल के व्लॉग में मैंने बताई थी कि पार्टीशन खोल दिए नीचे वाले, लेकिन थोड़ा सा ओट सी छोड़ दी है सुखविंदर ने कि जी आ जा जो आप अपना काम निपटा लो, रात ने फिर तो खोल देंगे। तो आज भाई खुला एरिया पड़ा है नीचे, कुछ लेजर के कार्बन फेशियल की कोलेजन इंडक्शन थेरेपी के पेशेंट थे वो करे। उसके बाद जब मैं ऊपर आई तो एसी जो था ऊपर वाला वो भी उतरवा के नए क्लिनिक में लगवा दिया। हमारे पास आज थोड़ा सा टाइम बच रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन इब्बे निपटा ली जाऊं, शाम ने मैं फिर बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। लेकिन सुखविंदर कड़े मैंने काम करने दे था, अपने चाबी पाने ठाकी आ जाए, बोला जी ये ऊपर वाला केबिन खोलना है, आप छुट्टी कर लो अपनी। मखा भैया न्यू के मैं 10 दिन की छुट्टी करूंगी, नया क्लिनिक बनने में तो 10 दिन लग जाएंगे। मखा न्यू करो भैया खोल लियो इसने, तो पहले मैंने अपना जो नए क्लिनिक का काम है वो दिखा के लाओ कितना के पूरा हो गया और कितना टाइम लगेगा। तो भाई जितने भी कैबिन थे वो सारे खड़े कर दिए थे। उम्मीद कर सका कि नवरात्रा तक ये काम पूरा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पेंटर अपने आए नहीं है, और पेंट का काम में भी 5-7 दिन तो लगेंगे। टाइम हो लिया था 6 बजे का और राहुल का फोन आ जाए कि दादी जी आपने याद करे थे। मखल्ले तो ई पहुंचे, दादी जी बाहर बैठे थे, दादी तो मिले, इनकी प्यारी प्यारी बात सुनी। राहुल जा रहा था इब दूध लेने खातर, फिर हम पहुंच गए भीतर। आंटी ने बोली बेटा हमने तो खाने की तैयारी कर रखी है। इब राहुल ने हमारे तो एक नई टेक्निक सिखाई या डोली खोलने की, बोले आप इसमें न्यू दुखी हो रहे हो, ऊपर तो इसका जो कड़ा है इसमें हाथ फंसा के खोल लिया करो जल्दी खुल जाएगी। मोहित ने बोले आंटी मैं गणा थक रहा हूँ, पहले तो मैं चाय पीऊंगा। मखा यार चाय के हो है, बोले हमारा तो चाय हो है तारीखी में और होती होगी। चाय पी, उसके बाद बैठ के थोड़ी देर बत्ते मारे और इतनी देर में फिर खाने का भी टाइम हो गया था। खाने में आंटी ने आज छोले की सब्जी, मूंग की दाल और साथ में हरी मिर्च थी। भैया हरी मिर्च इतनी घनी स्वाद थी, मैं के मीठे में बन रहा था आलवा, और आलवा खा की जमा मजा आ गया। मोहित ने और मैंने बैठ के कराया भोजन और इतनी देर में हमारी प्यारी दादी जी आ जाए हैं अंदर, और फिर हमने दादा दादी के जो किस्से सुने ना मैं के बताऊं, तो हमने कल के व्लॉग में या परसों के व्लॉग में सुनाऊंगी सारे किस्से। जब हम घर का नहीं निकल ली और जब घर ने पहुंचे तो हमने कुछ ऐसा नजारा देखने मिला, उकड़ू बैठ की बाट देखने लग रहे थे। आनंदर पुच्ची हमारी कि भाई जो चाबी थी वह मारे दो रहे थे, ये बेचारे भीतर भी क्यों कर बढ़े। फिर बैठ के हमने थोड़ी देर बातचीत करी। उसके बाद मेरे याद आया कि सुबह मलाई जमाई थी हमने, उसमें तो मक्खन काटना है। खुद से कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने अपना लोटा ठाया और नीचे पहुंच गई। मैं कहा दीदी इसमें तो काट दो मक्खन, मैं तो इसका नाश कर दूंगी सारा का। दीदी ने पहले जान दी है क्योंकि वो थोड़ा गर्म हो रहा था, इसमें ठंडा पानी डाला और ब्लेंडर मारा ना भाई 5 मिनट में इसमें सारा मक्खन ऊपर आ गया। गाय का दूध ले आकर इस वजह से मक्खन का रंग भी पीला है। बचपन की जमा याद आ गई क्योंकि सारे बचपन हमारे घर में गाय रखा कर देर, गाय का ये दूध पिया हमने सदा। दीदी ने भी वो सारा का सारा मक्खन काट के एक डोंगे में गाल दिया। वहां दीदी आपकी तो आज 5 आंगली घी में। दीदी ने बताई कि बिसना आप धो लेंगे, अगर धो दे
देंगे तो इसमें खटास कौन रहेगा। और उसके बाद भी यो पानी में ही रखना है, अगर पानी में रखांगे तो चाहे इसने 5-6 दिन चला लो, कोई खटास नहीं होगा। पर आ जावा थोड़ी देर पुच्ची के गले खेल लिया। पुच्ची ने बड़ा पसंद है भाई नीचे न्यू उल्टा लेटना और फिर इसका कोई खाज करी जा और फिर यो सो जा न्यू है। भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जी छोटा व्लॉग बनाओ, उस खातर भाई दिल ते सो रही है क्योंकि हम थोड़े ज्यादा बिजी हो रहे हैं। कोशिश करांगे सैटरडे संडे के व्लॉग लंबे बनाने। तो जी आज का व्लॉग खत्म करा। जय राम जी की व्लॉग ने शेयर जरूर करियो अगर आपने बढ़िया लगे हो तो।